चाचा जी, जैसे कि इस बार पप्पू चाचा जी का 50th बर्थडे है, मैं चाह रही थी कि आप हमारे साथ कोई मजेदार किस्सा या फिर कोई यादगार मेमोरी उनकी बताएं। बेटा, यादें तो बहुत हैं बचपन की। पुरानी दिल्ली में हमने अपना बहुत अच्छा समय बिताया साथ में। एक कमरे में हम सब लोग होते थे और बहुत मस्ती से हम लोगों ने, मेरे से पप्पू भाई मेरे से 5 साल छोटे हैं, और हम सब ने मतलब बिल्कुल बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समय बिताया। एक कमरा होता था पुरानी दिल्ली में, उसमें भी हम जैसे उसमें मतलब कभी हम सफाई करते थे या कुछ करते थे, हम पानी भर लेते थे। जैसे पुरानी दिल्ली में उसमें एक छोटे से कमरे में, उसमें पानी भरने के बाद पानी भर जाता था रूम में, उसमें हम स्विमिंग करते थे। तो बड़ा बड़ा मजा आता था, बहुत बहुत साथ एंजॉय करते थे। उसके बाद गाने का हम सबको बचपन से ही बहुत शौक था। हम तीनों भाइयों का, कन्नू, मैं, पप्पू, हमारी बहन जी, हम चारों मिलके मतलब हम खूब गाने गाते थे। हमारा खूब कंपटीशन होता था और बहुत मजे आते थे। और पप्पू भाई हमारे शुरू से ही बिल्कुल शरीफ किस्म के इंसान रहे, कभी कोई शैतानी नहीं, कुछ नहीं। और हम सब ने बहुत अच्छा समय साथ बिताया है और आज तक बिता रहे हैं। और भगवान करे कि ये हमारा प्यार मोहब्बत हमेशा मतलब बरकरार रहे। और मेरी दिल से मतलब आशीर्वाद और शुभकामनाएं भाई के जन्मदिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि बचपन का समय इतनी जल्दी कैसे बीत जाता है। और एक दिन अचानक हमारा छोटा सा पप्पू 50 साल का हो जाता है। वाह भाई, पप्पू भाई, एक अच्छी सी याद तुम्हारे साथ मैं शेयर करना चाहूंगी तुम्हारे इस स्पेशल डे पर। याद है जब हम दिवाली की पूजा की तैयारी किया करते थे भाई, तो जब तुम दुकान जाते थे ना, तो पापा हमको बोलकर जाते थे, हम सब भाई बहनों को, कि तो हम छोटे छोटे होते थे, तो कि तुम सब है ना तैयारी करके रखना, जब हम दुकान की पूजा करके घर आए तो घर की तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। उनके जाने के बाद तू मुझे इंस्ट्रक्शन देकर जाता था कि देख बेबी, ऐसे ऐसे लिखना है, मंदिर के एक तरफ ये, एक तरफ ये, एक तरफ शुभम लाभम, एक तरफ दीपावली शुभम, नीचे से बड़ा सा सत्या। ठीक है, मैं तैयारी करके रखती थी तुम्हारे निर्देश के हिसाब से। तुम आते थे और फट से सारा निरीक्षण करते थे, हाँ ये सही लिखा, कुछ कमी वमी होती थी, मस्ती से हम उसको तैयारी किया करते थे। ये बात इसलिए मैंने शेयर की तुमसे कि आज तक हर दिवाली पे मैं जब भी अपने घर में पूजा की तैयारी करती हूँ भाई, तो मुझे हमेशा ये बात याद आती है। तो इस प्यारी सी याद के साथ हैप्पी बर्थडे, लव यू, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। हाँ, कहने को तो छोटा भाई है, लेकिन बहुत कुछ सीखा है उससे। कई बार किसी उलझन में होता हूँ तो यही सोचता हूँ कि अगर दुष्यंत इस उलझन में होता तो इसको कैसे सुलझाता। ये वाला मुकाम उसने हासिल किया है अपने जीवन में कि मैं उसका बड़ा भाई होने के बाद भी उसको फॉलो करता हूँ। बचपन की यादें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक याद ऐसी है जो अभी भी हम याद करते हैं तो उसके अंदर बहुत हंसी आती है। हमारी एक चाची जी थी, तो वो हमें ट्यूशन पढ़ाती थी। तो ट्यूशन भी ऐसे था कि वो हमें कुछ याद करने को देती थी, कोई भी चैप्टर, तो हमें अगले दिन उनको सुनाना होता। तो हम अगले दिन जब गए तो बाई चांस की बात है, हमें दोनों को ही वो कुछ भी याद नहीं था चैप्टर। तो चाची जी ने हम दोनों से पूछा, हमने मना कर दिया, हम सुना ही नहीं पाए। तो चाची ने एकदम से एक सवाल पूछा कि कल रात को तुमने क्या खाया था। तो दुष्यंत ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, तो दुष्यंत समझ गया कि क्या जवाब देना। तो उसने कहा चाची याद ही नहीं है कल क्या खाया था। तो चाची भी चाची थी, चाची ने एकदम से बोला कि जब तुम्हें यही याद नहीं है कि तुमने कल क्या खाया था, तो तुम ये चैप्टर क्या खा के याद करोगे। तो इस बात पे हमारी चाची के सामने हंसी निकल गई थी, जिससे चाची बहुत नाराज हुई थी, बोली कल से हम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने मत आना। तो ऐसी ऐसी यादें हैं, हम बहुत मस्ती किया करते थे। पढ़ाई लिखाई और इन सब के अलावा हम लोग खेल कूद भी बहुत किया करते थे। हैंड क्रिकेट खेलते थे, हाथ से बॉल मारते थे। तो बहुत मज़े किए हैं हम लोगों ने, और आज भी करते हैं। दुष्यंत बहुत अच्छा गाता है, तो हम लोग साथ बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत हम म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, तो घर में ही वो शौक़ हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन
हंसी खुशी चल रहा है और भगवान से प्रार्थना है कि आगे भी इसी तरीके से चलता है। पप्पू भैया, जब मैं शादी करके इस घर में आई तो आप स्कूल में थे, 10th क्लास में, और मैं और बेबी आपका बहुत इंतज़ार करते थे कि स्कूल से आओगे तो साथ में खाना खाएंगे। वो समय बहुत याद आता है, बहुत मिस भी करते थे कहीं ना कहीं उस समय हम। और आपका स्वभाव हमेशा से ही शांत रहा है, और पहले मैं आपका ध्यान रखती थी, आज आप मेरा ध्यान रखते हो, उसके लिए धन्यवाद। फिफ्टियथ बर्थडे। भाई आपकी शादी कब हुई है? हाँ, मुझे याद कम है क्योंकि उस टाइम आप मुझसे बात ही कहाँ करते थे। लेकिन एक बात तो है, शादी में जितना स्मार्ट आप लग रहे थे आज की डेट में उससे कहीं ज्यादा लगते हो। और ये सिस्टर शिवानी ने जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी है, शायद उसका नतीजा है ये। तो आज से मैं आपको नया नाम दे रहा हूं, मिस्टर शिवानी। हैप्पी 50th बर्थडे। आज भी एक पल बहुत अच्छे से याद है। मेरी शादी वाले दिन पप्पू भैया स्टेज पे आए और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में मुझे बहुत सारे फूल दिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उनमें एक खूबी अच्छी लगती है कि वो बहुत शांत स्वभाव के हैं। मैंने उनको कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा। आज उनके 50वें जन्मदिन पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब मैं शादी होकर आई तो हम छड़ी खेल रहे थे, तो छड़ी खेलते खेलते उनके पैर पे इतनी तेज छड़ी मारी कि उनके पैर पे नील पड़ गई। तो काफी दिनों तक वो नील पड़ी रही। एक दिन मुझे कहीं जाना था तो मैं तैयार हो रही थी, तो पप्पू भैया जैसे ही कमरे में आए मैंने उनको अपना गोल्ड का सेट और बिंदी लगा दी, और हम काफी हंसी मजाक करते रहे। अभी तक हम ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, और पप्पू भैया का नेचर बहुत अच्छा है, और अभी तक हम ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं। मैंने जब सबसे पहली बार इन्हें देखा, जब ये घर आए रिश्ता लेने के लिए, तो मुझे तो ये बहुत पसंद आए, बहुत स्मार्ट लगे। फिर हमारी एंगेजमेंट भी हो गई। तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताती थी कि मेरा जो फियांसे है वो तो फरदीन खान जैसा है। उस समय राम कपूर का एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे, जिसमें उसका नाम, कैरेक्टर का नाम जो था गौरव मखीजा था, और वो बहुत दुबला पतला स्मार्ट था उस टाइम। तो मैं यही बोलती थी, कंपैरिजन करती थी कि वो तो गौरव मखीजा और फरदीन खान जैसा है, बहुत स्मार्ट है। हमारे रोके और शादी के बीच में 5-6 महीने का गैप था। उस दौरान हम फ़ोन पे बहुत बातें करते थे, बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था वो भी। उस समय मोबाइल इतने नहीं चले थे, तब लैंडलाइन पे ही बातें होती थी। हम घंटों बातें करते थे। एक बार का इंसिडेंट मुझे याद है कि हम दोनों बातें कर रहे थे और घर वाले जो हैं वो बेबी दीदी को छोड़ने उनके ससुराल जा रहे थे। उस दौरान हम बातचीत चल रही थी हमारी। घर वाले बेबी बहन को छोड़कर वापस भी आ गए, लेकिन हमारी बातचीत चल रही थी। 2-2.5 घंटे तो हो गए होंगे। तो इन्हें बहुत डांट पड़ी, और ऐसा एक नहीं 2-3 इंसिडेंट तो ऐसे हुए हैं। जब हमारी एंगेजमेंट थी तो बच्चे सभी छोटे छोटे थे, सब इनके चारों तरफ घूमते रहते थे। तो मेरी मम्मी ने इनका नाम निकाल दिया था कुंवारा बाप। वो आज भी इनको कई बार कुंवारा बाप कह देती हैं। हमारी शादी हुई तो शादी के बाद घूमने जाना था। सभी घर वाले हमको बाहर आउट ऑफ कंट्री भेजना चाहते थे, लेकिन इन्होंने चुपचाप शिमला और मनाली की बुकिंग कराई, और हम दोनों हिमाचल टूरिज़्म की बस में बैठे और शिमला पहुंच गए। रास्ते में इन्होंने मुझे बताया कि भाई लोग तो हमें आउट ऑफ कंट्री भेजना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ लेके आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो। अच्छा, मुझे बहुत गुस्सा आया इस बात पे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही, अच्छी बीवी की तरह। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पहले हमें देखते हैं, बाद में खर्चा देखते हैं। तो माई फेवरेट मेमोरी विद पापा वुड बी संडेज़। तो जब हम छोटे थे तो एवरी संडे रूल होता था कि पापा का संडे हमारे लिए बुकड है, वो उस दिन किसी भी काम से कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। तो सुबह सुबह मैं, पापा और धानी हमेशा हनुमान मंदिर जाते थे, फिर वहाँ से पुरानी दिल्ली जाते थे कभी कभी, और कभी कहीं और जाते थे नाश्ता करने, फिर घर भी ले आते थे कुछ कुछ मम्मा के लिए। फिर पापा संडेज़ को, उसके बाद धानी को कोई भी टॉय दिलाने जाते थे हर संडे एक,
और फिर सारे दिन हमारे साथ गेम्स खेलते थे, मोनोपोली खेलते थे, कभी हम लोग वर्ड क्विज़ेस खेलते थे, तो उसमें बहुत मज़ा आता था। मेरे को अभी भी याद है, एंड आई एम श्योर सबको ही याद होगा, कि बचपन में ना मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ होते थे एंड मैं उन्हें अपना स्टूडेंट्स बनाती थी और हर रोज़ उन्हें पढ़ाती थी, एंड आई बेसिकली यूज्ड टू रन माई इमेजिनरी स्कूल. So one day I randomly decided that I wanted to conduct sports day in my school, and for that I wanted 10 trophies and 10 gold medals because apparently मेरे को अपने हर एक स्टूडेंट को विनर ही बनाना था. तो मैं आपके पास गई एंड मैंने आपको बोला कि मुझे 10 ट्रॉफीज़ और 10 गोल्ड मेडल चाहिए फॉर दिस पर्पस, एंड आपने बस बोला मुझे कि ठीक है बेटा मैं ले आऊँगा. और मेरे को याद है कि अगले दिन मेरे सामने 10 ट्रॉफीज़ एंड 10 गोल्ड मेडल्स थे. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि मुझे बात इतनी अच्छी लगी दैट यू नेवर जज्ड मी एंड यू वर ऑलवेज रेडी टू एंटरटेन माई मोस्ट रिडिक्युलस रिक्वेस्ट. Even when I used to make you roam around the entire Madhu Vihar market every Sunday morning just so that I could get the best Barbie dolls, तब भी आपने कोई शिकायत नहीं करी, आप कभी इरिटेट नहीं हुए. मतलब चलो थोड़ा बहुत इरिटेट हुए थे आप, बट इतना तो बनता भी है यार. तो मुझे ना हमेशा बचपन से बड़ी पापा की परी वाली वाइब आती थी. चलो वैसे वो तो मुझे अभी भी आती है, आपने एकदम पापा की परी बना के रख रखा है मेरे को. So I just wanted to say thank you for accommodating with all my irritating qualities and for always loving. मैं आपके साथ स्विमिंग पूल गई थी और मैं आपके शादी में डाल दी थी, याद है? और क्या मैं छोटा बेबी थी, आपके पास सोई थी ना. बेटे को जन्मदिन मुबारक हो, खुश रहो. Wish you a very happy birthday. May God gives you all happiness in your life. हैप्पी बर्थडे जिया जी, 50th बर्थडे आपको बहुत बहुत मुबारक हो. हेलो दुष्यंत जी, सिंस इट्स योर 50th बर्थडे, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 50th बर्थडे है, अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है ये. तो मैं इस इवेंट के उपलक्ष्य में आपको पहले तो ढेरों बधाइयाँ देता हूँ और भगवान से प्रार्थना है मेरी कि आप खूब खुश रहें और जितनी आप तरक्की अभी कर रहे हैं उससे दुगनी तरक्की आप करें. अपने जीवन में जो आपने मकाम हासिल किए हैं, जिस मेहनत और डेडिकेशन के साथ, आगे भी उस मकाम को हासिल करें. और जैसे आप एक अच्छे और संस्कारी पिता बने हैं, वैसे ही संस्कारी आपके बच्चे बने. तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको आपके 50वें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. खूब खुश रहिए और मस्त रहिए और जैसे आप हमारे साथ अभी गाने गाते आ रहे हैं ऐसे ही और गाने गाएं. हमें आगे अभी और अपनी एल्बम रिलीज़ करनी है. बेस्ट ऑफ लक. हैप्पी बर्थडे जिया जी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज. जिया जी को आने वाले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. भगवान आपको दीर्घायु दे और स्वस्थ जीवन प्रदान करे. हेलो जिया, many happy returns of the day and may God bless you. राम राम जी. राम राम जिया जी. आपके 50वें बर्थडे पे मुझे एक ही गाना याद आता है, गा के ही बोलूँगा क्योंकि ऑब्वियसली गाने का बहुत शौक है. अभी लेटेस्ट का है. तो गाना क्या है कि हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. आज आपकी गोल्डन जुबली है, लेकिन दिल से ये सिल्वर जुबली कहलाएगी क्योंकि दिल से तो आप अभी 25 के ही हो. तो अगेन हैप्पी बर्थडे एंड मेनी कांग्रेचुलेशन. यूं ही हंसते मुस्कुराते रहे. हैप्पी बर्थडे जिया जी. बाय. दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल. 5 words that define पप्पू चाचा जी. सुनना, पप्पू चाचा को 5 वर्ड में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर सकता हूँ. पप्पू चाचा प्यार करते हैं जब हम रोते हैं, डांटते हैं जब हम कुछ गलत करते हैं, प्राउड फील करते हैं जब कुछ अच्छा करते हैं, एंड साथ देते हैं इवन व्हेन वी फेल. ही इज़ अ वंडरफुल फादर.
हैप्पी बर्थडे टू यू चाचा जी। तो इंस्टेंटली कुछ शब्द मेरे दिमाग में आए और यहाँ पे आज उपस्थित लोगों में से कुछ लोग इन शब्दों से बहुत बखूबी कनेक्ट कर पाएंगे। वो शब्द हैं सुख, शांति, शक्ति, प्रेम। ये 4 शब्द होने के बाद मैंने सोचा कि 5वां शब्द क्या है जो चाचा के अंदर क्वालिटी है। तो उसकी इंस्पिरेशन लेने के लिए मैंने अपनी कैटलॉग उठाई और उसमें एक शब्द मिला मुझे ज्ञान, क्योंकि चाचा के पास ज्ञान का भंडार है। हैप्पी बर्थडे टू यू। टू मेक समवन फील एट होम इज नॉट एन ईजी टास्क एंड पप्पू चाचा जी ये ऐसे करते हैं जैसे उनके लिए ना ये मैजिक हो एंड वो हर किसी को ना अपना बना लेते हैं। द गुडनेस ऑफ हिज सोल शाइन्स राइट थ्रू हिज ग्लोइंग फेस। व्हेन यू टॉक टू हिम यू डोंट फील लाइक वो सिर्फ सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो आपको समझ रहे हैं। इट्स अ ग्रेट फीलिंग ऑल टुगेदर एंड मुझे लगता है वो हमारी फैमिली के लिए ना ही वर्क्स एज अ धागा। वो ऐसा धागा है जिसने हर मोती को पिरो कर रखा है एंड ही इज एन एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग एंड आई एम श्योर वो शर्मा जी के वो बेटे हैं जिसके बारे में हर मॉम अपने बच्चे को बचपन में कहती है, देखा है शर्मा जी के बेटे को, वो तो ये भी कर रहा है, वो तो वो भी कर रहा है एंड दैट इज समथिंग विच आई अडोर अ लॉट। So for me 5 words for him would be warm, wise, radiant, rooted and real. ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पप्पू चाचा के लिए बोलना चाहूँ तो बोलती ही चली जाऊँ, पर उनकी कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो ये हैं कि ही इज़ फॉर एवर विद द फैमिली नो मैटर वॉट। ही इज़ एन ओल्ड सोल विद मॉडर्न चार्म। ही इज़ मल्टी टैलेंटेड। ही इज़ वेरी हम्बल एंड अ वेरी डीप थिंकर। Happy 50th birthday to Pappu Chacha. I love you more than I can tell. वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस परिवार से जुड़े, पर चाचा जी का परिवार के प्रति प्रेम और अपनापन बहुत ही अच्छा लगता है। उनका व्यवहार सभी के साथ बहुत ही सरल और सहज रहता है। वो बहुत ही अपनेपन से मिलते हैं, सभी से एक मुस्कान के साथ मिलते हैं और उनका शांत स्वभाव बहुत ही अच्छा है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वो हमारे साथ हैं। चाचा जी आपको 50वीं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। I think everybody must have said that he's very calm, which is very true. And I think everybody knows that about him. But other than that, I think he's an amazing travel partner. He would want you to experience everything, and he experiences everything himself around him so much. And other than that, he's a very smart dresser. He can carry things that not everybody can. And he's a bundle of knowledge. He knows almost everything about everything. And you learn so much around him. You can talk about anything and he would definitely have something to contribute to it. कुछ ऐसी क्वालिटीज बताना चाहती हूँ जो मुझे सबसे अच्छी लगती हैं। फर्स्टली ही इज़ अ गुड लिसनर, he is open-minded, a masterful storyteller, humble and a very soft-spoken person. Happy 50th birthday Pappu Chacha. We love you. 5 words to describe Pappu Mama: that he is very genuine, very brilliant, hardworking, a very good dancer and very cheerful. Very calm and very composed, a very good singer, very charming and very handsome. वैसे तो पूरी डिक्शनरी है आपके लिए, पर सारे शब्द हो चुके हैं, तो मैं आपसे सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहता हूँ कि चाचा आप बहुत अच्छे हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरी बात, चाचा आप सही में बहुत अच्छे हो और मैं आपसे सही में बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको सबने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया, मैं आपको सुपर हीरोज़ के नाम से डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। यू आर माई सुपरमैन, आयरन मैन, माई फ्लैश, माई डॉक्टर स्ट्रेंज एंड माई एक्वामैन। To describe Chacha ji, I'd like to say that he brings a certain ease, kindness and charm wherever he goes. Be it in his steps or in the way he hums a tone, there's always a touch of magic. And I think he connects without trying and he stands out without even speaking loud. So that's Chacha ji for me. वो सबको डायरेक्शन दिखाते हैं, सबको एक काम माइंड के साथ समझते हैं और एक खुश दिल और पॉजिटिव मिजाज रखते हैं, जिससे कभी भी नेगेटिव अप्रोच नहीं आती। सरल शब्दों में कहूँ तो एक लाइट हाउस है एक ह्यूमन फॉर्म में।
और उनकी की हुई मेहनत मुझे यूं ही इंस्पायर करती है और आगे यूं ही करती रहेगी. अ वेरी हैप्पी 50th बर्थडे टू पप्पू चाचा. आई लव यू. First of all, he is gifted in all senses. Anything he does is wonderful. Then he is poetic, visionary for sure. He sees ahead of time. He is extremely grounded. And of course, the last word should be Dushyant because he's extremely difficult to conquer. So.